अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अनविशा सलीम। मैं हूं माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि बानी पीटीआई का पिम्स अस्पताल में आंख का एक मरतबा फिर से मुआयना किया गया है। मुतासरा आंख की बिनाई के लिए दूसरा इंजेक्शन भी लगा दिया गया है। पिम्स और शिफा आई अस्पताल के कंसल्टेंट्स और सर्जन की रहनुमाई में ये प्रोसीजर मुकम्मल किया गया। अस्पताल एलामिया के मुताबिक मुआयने के बाद बानी पीटीआई को ज़रूरी हिदायत, फॉलोअप मशवरे, नुस्खे और दस्तावेजात के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। बानी को खुराक की दूसरी डोज दे दी गई। मुतासर आँख की बीनाई बहाली के लिए इंजेक्शन लगा दिया गया। जरूरी हिदायत, फॉलो अप मशवरे, नुस्खे और दस्तावेजात के साथ डिस्चार्ज भी कर दिया गया। पिम्स अस्पताल के मुताबिक डोज से कबल कार्डियोलॉजिस्ट कंसल्टेंट ने इकोकार्डियोग्राफी और ईसीजी किया। अस्पताल में क़याम प्रोसीजर के दौरान और बाद में बानी के वाइटल मुस्तहकम रहे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स के मुताबिक बानी को 24 फरवरी को अडियाला जेल से पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां बानी पीटीआई को anti-VEGF इंट्राविट्रियल इंजेक्शन की दूसरी डोज दी गई। पिम्स और शिफा आई अस्पताल के कंसल्टेंट वाइट्रियो रेटिनल सर्जन की रहनुमाई में प्रोसीजर अमल में लाया गया। प्रोसीजर से पहले स्पेशलिस्ट के बोर्ड ने मुआयना किया। आज सुबह 2 बजे मुझे एक मैसेज के जरिए इतना बताया गया कि बानी पीटीआई को पिम्स हॉस्पिटल इंजेक्शन लगाने के लिए लाया गया है। मुझे पेशगी इतला नहीं दी गई थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान का बानी पीटीआई के इलाज पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। उनकी जानिब से कहा गया कि हमारा मुतालबा तो आज भी वही है कि बानी पीटीआई का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में अपने डॉक्टर्स और फैमिली मेम्बर्स की मौजूदगी में मुकम्मल चेकअप और इलाज करवाया जाए। अगर दोबारा तारीकी में टीका लगवाया गया तो ये अमल काबिल कबूल नहीं होगा। बानी को ज़रूरत है कि उनका मुकम्मल चेकअप हो। इस पर कोई भी शर्त रखना हुकूमती संगदिली है। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा का लहजा जारहाना हो गया। बोले, आप खानदान पर शराइत मुसल्लत नहीं कर सकते। हम कानून का दरवाज़ा खटखटाएंगे। जॉइंट सेशन में एहतजाज रजिस्टर करवाएंगे। यहाँ आते रहेंगे। हम बार बार दरवाजा खटखटाएंगे। कानून का दरवाजा, अखलाकियात का दरवाजा, सियासत का दरवाजा। अगले हफ्ते जॉइंट सेशन है, पार्लिमानी साल का इब्तिदा होना है, तो हम हर जगह अपना एहतजाज बुलंद करेंगे। हम हर शहीद के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी अफवाज ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो शहादतें दी हैं, हम उन शहादतों के मोतरफ हैं। हम उन भाइयों के, उन बच्चों के मोतरफ हैं। वो कौम के शहीद हैं, उनके ख़ानदानों के साथ हम खड़े हैं। कि तारीकी में उनको ले जाते हैं, एक टीका लगवाते हैं और वापस ले आते हैं। ना ख़ानदान को मालूम होता है, ना उनके ज़ाती मालिजीन को मालूम होता है। तो किसी तरह ये अमल काबिल एतबार नहीं होता। खान साहब को ज़रूरत है कि मुकम्मल तशखीस हो, मुकम्मल उनका चेकअप हो, शिफा इंटरनेशनल में हो। इसके लिए कोई शर्त रखना हुकूमत की तरफ से बिल्कुल एक संगदिली की बात है। उधर बैरिस्टर गौहर सुहेल आफरीदी के आड़े आ गए। बानी रिहाई फोर्स की मुकम्मल खुलकर मुखालफत कर दी है। वज़ीर आला के पी को 2 टोक खबरदार कर दिया कि ये इकदाम अस्करियत पसंदी में शुमार किया जाएगा। मशवरा दिया कि रिहाई ही मकसूद है तो सूबाई, इलाकाई और ज़िला सतहों पर कमेटियाँ बना लें। इमरान खान रिहाई फोर्स की कोई ज़रूरत नहीं। इस किस्म की मुहिम जुई सूदमंद नहीं होगी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर वज़ीर आला के पी के सामने खड़े हो गए। सुहेल आफरीदी को मुतनाज़ा मंसूबे से रोकने के लिए मुतहद्दिक हो गए। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने सुहेल आफरीदी को 2 टोक खबरदार किया। किसी भी ऐसे ग्रुप का क़याम जिसमें अरकान से हल्फ लिया जाए गैर आइनी, गैर कानूनी तस्वुर किया जाएगा। इक़दाम अस्करियत पसंदी के दायरे में भी शुमार होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मुबैना तौर पर मशवरा दिया कि अगर बानी की रिहाई के लिए मुतहद्दिक होना ज़रूरी है तो सूबाई, इलाकाई और ज़िलाई सतह पर कानूनी सियासी कमेटियाँ कायम की जाएँ। हम मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन एक शख्स जिद पर अड़ा हुआ है और कोई बात मानने के लिए तैयार ही ना हो तो क्या किया जा सकता है। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। बोले, सियासतदानों ने तो मिसाक़े जमहूरियत किया था, लेकिन उनके लीडर ने 6-7 साल जोर लगाकर कहा कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। पार्लियामेंट हाउस की तरफ बढ़ने की कोशिशें की गई। बोले, जमहूरियत मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की जानिब से गवर्नर सिंध का इस्तीफ़ा मांगने पर एमक्यूएम का जवाब आ गया है। फारूक सत्तार ने सदर जरदारी से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स भी इस्तीफ़ा दे दें। पीपल्स पार्टी के पास 2 गवर्नर, 1 सदर और तमाम आइनी इदारों की सरबराही है। उन्हें सिंध का गवर्नर बर्दाश्त नहीं हो रहा। बोले, हुकूमत कराची वालों पर होने वाले जुल्म की तहकीकात क्यों नहीं करती। पीपल्स पार्टी को चाहिए कि अपना नाम बदल कर सिंध पीपल्स पार्टी रख ले। ये भी मुतालबा करूँगा कि सदर ममलिकत
उस आईनी ओहदे पर रहकर अपनी सियासी जमात के सियासी फैसलों में उनके साथ शरीक होते हैं, तो फिर गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी भी MQM पाकिस्तान के जहाँ फैसले होंगे, जहाँ पॉलिसियाँ बनेंगी, वहाँ पर फिर गवर्नर सिंध भी बैठेगा। एक आईनी ओहदा बर्दाश्त नहीं हो रहा MQM का नामजद करता, तुम्हारे पास आ जाए यार, मुकाबला करो, मर्दों की तरह हो ना यार। गवर्नर के इस्तीफे का मुतालबा होगा और हो रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो फिर MQM पाकिस्तान की तरफ से भी सदर ममलिकत के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। सलीम हैदर गवर्नर पंजाब इस्तीफा दें, इसलिए कि वो भी सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस है। फैसल कुंडी गवर्नर KP के भी मुलव्विस है सियासी सरगर्मियों में, इन तीनों से भी इस्तीफा फिर लिया जाए। MQM और बाज़ वफाकी वज़रा मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम में मसरूफ़ हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की सिंध हुकूमत के खिलाफ नफरत अंगेज़ तकारीर और साजिशों की मज़म्मत। कहा, एक तरफ वफाक ताउन मांगता है तो दूसरी जानिब इत्तेहादी सिंध के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। मुतालबा किया कि पीपल्स पार्टी क़यादत वफाक से वजाहत तलब करे। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना है कि फ़ारूक सत्तार पहले अपने माजी का हिसाब दें, फिर पीपल्स पार्टी पर तनकीद करें। जिन्होंने शहर को लिसानी सियासत की आग में झोंका, वो आज अखलाकियात का दर्स दे रहे हैं। नाम बदलने के मशवरे देने वाले अपनी सियासत का नाम और रुख बदलते रहे। बोले, सदर मुमलिकत के इस्तीफे की बातें सियासी पॉइंट स्कोरिंग के सिवा कुछ नहीं। उधर ECL में नाम आने पर शेख रशीद की जानिब से अदालत से रुजू करने का ऐलान सामने आया है। कहा कि मामला हाई कोर्ट में लेकर जाऊंगा। सुनकर हैरत हुई है कि मेरा नाम ECL में डाल दिया गया है, हालांकि ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई है। अपनी कानूनी हैसियत के मुताबिक रिट दायर करूंगा। तो हैरान हो गया कि मेरा नाम फिर ECL में डाल दिया गया है, हालांकि इस अरसे में तो कोई ऐसी बात नहीं थी और दोबारा मेरा नाम ECL में डाल दिया गया और इंशाअल्लाह ताला हम हाई कोर्ट जाएंगे और इस नाम को निकालेंगे, अपनी आईनी और कानूनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। लेकिन ये मुझे पता नहीं था कि मेरा नाम दोबारा जो है वो ECL में डाल दिया गया है और जबकि पहले निकाल दिया गया था। सो अब हम हाई कोर्ट में, जैसे कि सरदार राज़िक साहब ने फरमाया कि हाई कोर्ट में जाएंगे और एक रिट दायर करेंगे कि हमारा नाम ECL से निकाला जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची में ट्रैफिक हादसा जितने मुंह उतनी बातों का मामला बन गया। मेहनत कश जान से गया, मुलजिम बासर शख्सियत का अजीज़ो अकारिब करार पाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर कराची की तरदीद पर धुंध छटी, ताहम इस दौरान मुतवफ़ी के वर्सा कानूनी कार्रवाई से दस्तबरदार हो चुके थे। सिर्फ यही वाक़या नहीं, कराची में एक मरतबा फिर हाजिम बंगवार के चर्चे हैं। सोशल मीडिया पर अपने मखसूस अंदाज से शोहरत पाने वाले असिस्टेंट कमिश्नर तजावुज़ात साफ करने खुद सड़कों पर निकल आए। रात गए पुलिस के हमरा आराम बाग के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों से ठेले उठाकर ट्रक्स में डालकर ले गए। कराची के ओल्ड सिटी एरिया में हुई हाजिम भंगवार की एंट्री। बस फिर क्या था, रात के अंधेरे में सहरी से पहले पाकिस्तान चौक, लाइट हाउस समेत मुल्का इलाकों में चली सफाई मुहिम। पुलिस के जुलूस में सरकारी अमले के साथ सोशल मीडिया के स्टार असिस्टेंट कमिश्नर हिदायत देते रहे और कार्रवाई में कच्ची पक्की सारी तजावुज़ात मिसमार कर दी गईं। बड़ी बड़ी आहीनी मशीनों से सड़कों और फुटपाथों पर खड़े ठिये और ठेले तोड़ दिए गए। फुटपाथों से रोजगार कमाने वाले बेबस तमाशाई बने सारे हालात देखते रहे। इंतजामिया ने बहुत से ठेले उठाकर टिड़कों में डाले और ये जा वो जा। पानी चोर नेटवर्क टैंकर समेत पकड़ा गया। वाटर कॉरपोरेशन ने पुलिस और रेंजर्स की मुआवनत से 2 नंबरी करने वालों पर हाथ डाला। कार्रवाई हब ट्रंक मेन लाइन पर की गई। मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान भी कर दिया गया है। कराची में लाखों गैलन पानी की हेर फेर का पर्दाफाश हुआ। वाटर कॉरपोरेशन ने पुलिस और रेंजर्स के हमरा हब ट्रंक मेन लाइन पर छापा मारा। 6 इंच गैर कानूनी कनेक्शन पकड़े गए। पानी की गैर कानूनी नकलो हमल के लिए टैंकर्स भी मौके पर मौजूद थे, जिन पर लाखों गैलन पानी लदा था। हुक्काम के मुताबिक हैवी मशीनरी के जरिए मुतालिका प्लॉट मिसमार कर दिया गया। इस एक्शन से मुस्तकबिल में चोरी का सद्देबाब होगा। वाटर कॉरपोरेशन हुक्काम के मुताबिक चोर माफिया के खिलाफ वाटर कॉरपोरेशन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पानी चोर माफिया है, इन्होंने बेसिकली 66 इंच की HTM की लाइन है हमारी वाटर कॉरपोरेशन की, उस लाइन से 6 इंच की एक कनेक्शन बजरिया सुरंग और 3 इंच का एक कनेक्शन गैर कानूनी तौर पर लगाया हुआ था और वो लगाकर ये पानी चोरी कर रहे थे। हुक्काम ने यह भी बताया कि HMT हुक्काम की गफलत के बायस से गैर कानूनी कनेक्शन हासिल किया गया था, जिसे यौमिया लाखों रुपए का पानी चोरी करके फरोख्त किया जा रहा था।
ये कार्रवाई वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से अवामी मफाद में की गई है ताकि पानी की चोरी और इसकी गैर कानूनी फरोख्त को रोका जा सके। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि महंगाई पर काबू पाने के लिए मुराद अली शाह ने सख्त इकदाम करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आला ने प्राइस कंट्रोल के लिए असिस्टेंट कमिश्नर्स को मुतहरिक रहने की हिदायत देते हुए कहा है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंध काबीना ने ज़रूरी अशे की कीमतों पर काबू पाने के लिए इख्तियारात मंजूर कर लिए हैं, जबकि कराची की सड़कों की बहाली के लिए 8 अरब 53 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। वज़ीर आला ने कहा कि अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। महंगाई से मुतालिक जिक्र हो रहा है तो आपको बताएं कराची में सब्जियां सरकारी निर्खनामे के मुताबिक फ़रोख्त हो रही हैं या नहीं। राब्ता किया है हमने, अपना हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है मरियम हसन, उनसे। मरियम, बताइएगा। माह सियाम की आमद के साथ ही गिरां फरोशी उरूज पर पहुंच गई है। चंद बाज़ारों में कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट पर अमल दरामद होता हुआ नजर आता है, जबकि कराची के मुत्तईद बाज़ार ऐसे हैं जहां पे कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट पर अमल दरामद नज़रअंदाज किया जा रहा है। कैमरामैन नवाकत अली अगर मनाविर दिखा सकें आपको, तो अली सुबह ही यहाँ पे बाज़ार में काफ़ी हद तक रश हमें आ रहा है। आलू जिसकी कीमत जो है कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट के अकॉर्डिंग 23 रुपये फ़ी किलो बताई जाती है, जबकि मार्केट में यही आलू हमें 40 से 50 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम प्याज की बात करते हैं तो प्याज की कीमत जो है कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट में 40 रुपये फ़ी किलो बताई जाती है, जबकि बाज़ारों में प्याज जो है वो तकरीबन 60 से 70 रुपये फ़ी किलो हमें बिकता नज़र आता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम टमाटर की बात करते हैं, उसके साथ साथ हम लीमू की बात करते हैं, हरा धनिया पुदीने की बात करते हैं, तो उनकी कीमतों में भी कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट के अकॉर्डिंग 10 से 20 रुपए का नुमाया फ़र्क बाकायदा तौर पर महसूस किया जा रहा है। जबकि दुकानदारों की जानिब से ये बताया जा रहा है कि माह सियाम की आमद के साथ ही मंडी से जितने भी सब्जियां या फल हम ख़रीदते हैं उनकी कीमतें जो हैं वो दुगनी कर दी जाती हैं। यही वजह है कि शहर में भी हम जो सब्जी हैं या फल हैं उनको ज़ायद कीमतों में आपका। कराची में महंगाई की सूरत हाल आपने जानी, हैदराबाद में महंगाई का क्या अहवाल है, ये जानने के लिए हमने रब्ता किया है नुमाइंदा बोलियो से इरफान आराई से। इरफान, अपडेट कीजिएगा। जी, हैदराबाद में ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मुनाफाखोरों के खिलाफ एक जानिब ऑपरेशन जारी है, तो दूसरी जानिब जो कीमतें हैं, चाहे वो फल हों, सब्जियां हों, गोश्त हो, वो ज़िले इंतज़ामिया की रेट लिस्ट के ऐन मुताबिक नहीं है। अगर फलों की हम बात करें तो फलों की कीमतें, अगर केला सरकारी रेट 200 रुपये दर्जन है तो 250 से 300 रुपये दर्जन फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरीके से स्ट्रॉबेरी जो है वो 600 रुपये किलो है मगर 800 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है। सेब 300 रुपये किलो है मगर 500 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। मुर्गी है तो उसकी कीमत में भी 150 रुपये का इजाफा देखने में आ रहा है। गोश्त की कीमत में 300 से 400 रुपये किलो का इजाफा है। सरकारी रेट लिस्ट पर हमें कहीं अमल नज़र नहीं आ रहा है। आटे के रेट में सरकारी रेट 107 रुपये जारी किया गया है, मगर आटा जो है वो 140 रुपये पर बरकरार है। सरकारी गोदामों से उनको गंदम भी मुहैया की जा रही है, मगर कीमतें और माह मुक़द्दस में पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर में कायम सहूलत बाज़ारों से शहरी किस तरह से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, बता रहे हैं खुर्रम मलिक। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का बरकत महीना जारी है और इस वक्त हम हुकूमत पंजाब की जानिब से जो बनाए गए सहूलत बाज़ार है वहाँ पर मौजूद हैं और शहरियों की बड़ी तादाद जो है। जी बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ यहाँ के जो इंचार्ज हैं, बाज़ार इंचार्ज, वो भी मौजूद हैं। मुझे बताइएगा, शहरी मुतमिन भी है लेकिन क्वालिटी से जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाला दिखाई दे रहे हैं। क्वालिटी क्या बाहर की निस्बत सहूलत बाज़ार की क्वालिटी कंप्रोमाइज़ है? किसी चीज़ पे, अस्सलाम वालेकुम, किसी चीज़ के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ना यहाँ पे क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ है, ना यहाँ पे प्राइस पे कंप्रोमाइज़ है। तो यकीनन हुकूमत पंजाब को जो है इस हवाले से भी सोचने की ज़रूरत है और जिस तरह हुकूमत की जानिब से जो है वो सहूलत फराहम की जा रही है, शहरी जो है वो इस इक़दाम को। बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब भर के बड़े नालों की बहाली और तामीर और मुरम्मत का मेगा मंसूबा शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब के सबसे बड़े सेवरेज मंसूबे का जामिया मेगा एक्शन प्लान सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हिस्सा बनाने की हिदायत कर दी। रावी और चनाब बेसिन के नालों को तरजीह दी जाएगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ को 3 माह की डेडलाइन भी दे दी गई है। नई हाउसिंग स्कीमों के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लाजमी करार दिया जा चुका, वरना NOC जारी नहीं होगा।
खेलों के मैदान से खबर यह है कि ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान अपना अहम मैच आज पाली किले में इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। अगर मगर से बचने और सेमीफाइनल की राह हमवार करने के लिए ग्रीन शर्ट्स के लिए फतह नागुज़ीर है। कौमी टीम में 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान है, जबकि फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी की प्लेइंग 11 में वापसी का कवी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला सेमीफाइनल का रास्ता साफ करना है तो इंग्लैंड को हराना होगा। पाकिस्तान की शिकस्त की सूरत में पॉइंट्स टेबल पर पेचीदा सूरत हाल जन्म ले सकती है। पाली खेल में शाम 6:30 बजे मैदान सजेगा। पाकिस्तान की फाइनल 11 में 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान। फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी की वापसी मुतवक्के। पाली खेल स्टेडियम में शाहीनों की जमकर ट्रेनिंग, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में खूब जान मारी। पाक इंग्लैंड मैच के दौरान कैंडी में बारिश का कोई इम्कान नहीं। शाम में मौसम साफ रहने की पेशगोई की गई है। पाकिस्तान के न्यूजीलैंड से पहला मैच बारिशी नजर हुआ। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिला। इंग्लैंड ने मेजबान श्रीलंका को कैंडी में ही जेर किया। आपको बताएं कि T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में वेस्ट इंडीज़ ने जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं। मुंबई में वेस्ट इंडीज़ ने 6 विकेटों पर 254 रन बनाए। ये T20 वर्ल्ड कप की तारीख का दूसरा बड़ा स्कोर कंसीडर किया जा रहा है। वेस्ट इंडीज़ की जानिब से शैमरॉन हेटमायर ने 34 बॉल्स पर 85 रन की इनिंग्स खेली। उन्होंने 19 गेंदों पर निस सेंचुरी मुकम्मल की, जबकि एवन में तेज़ तरीन निस सेंचुरी का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। वेस्ट इंडियन टीम ने 19 छक्के लगाकर नीदरलैंड्स का 2014 में 19 छक्कों का रिकॉर्ड भी बराबर किया। वेस्ट इंडीज़ की जिम्बाब्वे के खिलाफ 107 रन से कामयाबी ने भारत के लिए टेंशन बढ़ा दी है। ग्रुप 1 में चारों टीमें 1-1 मैच खेल चुकी हैं। वेस्ट इंडीज़ ने टीम 2 पॉइंट्स के साथ और बेहतर रन रेट के साथ पहले नंबर पर मौजूद रहने का एजाज़ पाया। जनूबी अफ्रीका दूसरे नंबर पर है, जबकि भारतीय टीम बगैर किसी पॉइंट के तीसरे और जिम्बाब्वे चौथे नंबर पर मौजूद है। भारत को जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ से मैचेस खेलने हैं। मेज़बान टीम को सेमीफाइनल में रसाई के लिए न सिर्फ अगले दोनों मैचेस भारी मार्जिन से जीतना होंगे, बल्कि दीगर टीमों के नताइज पर भी इंहिसार करना होगा। नेशनल T20 कप क्वालिफायर का पोल मरहला इख्तिताम पसीर हो गया। पोल बी से बहावलपुर रीजन ने नेशनल T20 कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पोल ए से कराची रीजन ब्लूज ने जगह बनाई थी। क्वालिफाई टूर्नामेंट का फाइनल आज शाम बहावलपुर और कराची ब्लूज के दरमियान कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। पोल मरहले के आखिरी मैच में हैदराबाद के पास भी क्वालिफाई करने का मौका था, लेकिन उसे रावलपिंडी के हाथों 6 विकेटों से शिकस्त का सामना हुआ। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।